राम राम भानुसारिया ने। आज मैं आपने बैसाख पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी। इसका व्रत करने से हमने के फल मिले है, कौन सी चीज़ का हमने आज के दिन दान करना चाहिए और कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो सुनो बाण विस्तार से। भविष्य पुराण आदित्य पुराण में बैसाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र एवं फलदायी माना गया है। इस दिन पिछले महीने से चला आ रहा बैसाख स्नान और विशेष धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण आहुति दी जाती है। मंदिरों में हवन पूजन के बाद बैसाख महामात्य कथा का पारायण किया जाता है। इस दिन प्रातः नदियों एवं पवित्र सरोवरों में स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ कलश, पकवान और मिष्ठान आज के दिन वितरित करना गोदान के समान फल देने वाला बताया गया है। बैसाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल दान करने से अनजाने में हुए पापों का भी अक्षय हो जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी से भरा हुआ पात्र, तिल और शक्कर स्थापित कर पूजन करना चाहिए। यदि हो सके तो पूजन के समय तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पितरों के लिए पवित्र नदियों में स्नान कर हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान बुद्ध की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उसके अनुयायी इस दिन प्रार्थना सभा का भी आयोजन करते। कहा जाता है कि इस पूर्णिमा का व्रत करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साल में यह पूर्णिमा श्रेष्ठ बताई गई है। इस दिन को बैसाख स्नान और भगवान शिव के मंदिर में लगी जल धारा को पूर्ण करके अर्चना करनी चाहिए। इस दिन जल दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। जल का दान करने से यानी कि प्यासों को पानी पिलाने से भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जल दान करने से त्रिदेव प्रसन्न होते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जल के दान से ही प्रसन्न होते हैं। वैशाख पूर्णिमा के व्रत की कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि वह सारे संसार के उत्पादनकर्ता और पालनहारी हैं। वह उन्हें ऐसा व्रत बताए जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी उन्हें ऐसे व्रत को विस्तार से बताते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की शक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगे कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। तब श्री कृष्ण ने बताया कि भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक दुख उन्हें हमेशा सताए रहता था क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक बार एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा ग्रहण करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से वह भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर नदी के किनारे बैठा भोजन कर रहा था, तभी धनेश्वर ने उस योगी को देख लिया और उसने उससे पूछा कि महाराज, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हो। तब उस योगी ने बताया कि आपके घर से भिक्षा लेना मेरे लिए पापियों से के घर से भिक्षा लेने के समान है। अगर मैं तुम्हारे घर से भिक्षा लूँगा तो मैं भी पापी हो जाऊँगा। तब
उस ब्राह्मण ने योगी से पूछा कि हे महाराज, आप ऐसा किस लिए बोल रहे हो? तो योगी ने बताया कि क्योंकि तुम्हारे घर कोई भी संतान नहीं है और निसंतान दंपत्ति से भिक्षा लेना पतितों से भिक्षा लेने के समान है। तब ब्राह्मण उस योगी के पैरों में गिर गया और उनसे अर्चना याचना करने लगा कि हे योगी, आप सब कुछ जानते हो, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मुझे भी संतान की प्राप्ति हो। तब उस योगी ने धनेश्वर को बताया कि तब पंडित की बात सुनकर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और वह चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। चंडी ने 16वें दिन अपने सौपन में दर्शन दी उनके सौपन में दर्शन दिए और कहा कि उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी, परंतु वह संतान 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगी। यदि दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है, आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने ही चाहिए। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष तुम्हें कल दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लेना और उसे घर जाकर अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती अवश्य हो जाएगी। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया और न ही उस फल को तोड़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दे मुझ पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को सारी बातें बताई और वह फल उसे दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या में बहुत ही गुणी और बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह उसे कैसे सहन करेंगे। इसलिए देवीदास के मामा को बुलाया गया और उनकी एक बहुत बड़ी और कहा कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उनको अकेले भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वह साथ चला जाए और 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आए। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ ही भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया।
कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण के सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी, उसके बाद लड़की देवीदास के साथ विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है और कहता है कि उनकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा कि जो गति उनकी होगी वही उसकी भी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी रुमाल दिया और बोला, उसका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले। और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उसके प्राणों का अंत होगा, यह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि वह जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उनको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत का प्रभाव भी उसे काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के स्थान के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उन्होंने बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी से भगवान से प्रार्थना उनको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया है और वह उसे प्राणदान दे। इस प्रकार शिवजी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख भी नहीं रहे हैं तो उनको बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को अब कुछ नहीं होगा। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने माता पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं और अब वह उन्हें खोजे। जब 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला गया। उधर उनके ससुर घर में उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई। वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगरी के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर लौट गया। वह अपने गांव के निकट पहुंच गया तो कई लोगों ने उनको देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ब्राह्मण ने अपने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव किया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के प्रभाव से पुत्रवान बना दिया गया। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं अन्य जन्म जन्मांतरों के पापों से भी छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके दुख अवश्य दूर होते हैं। ओम नमः विष्णाय नमः।